आज हम बाइबल की एक ऐसी भविष्यवाणी को देखने जा रहे हैं जो हमारे समय में अब पूरी होने जा रही है। और जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा हजारों साल पहले वो भविष्यवाणी बाइबल के अंदर लिखी गई थी और आज उस भविष्यवाणी के पूरा होने के कगार पर मसीही कलीसिया आकर के खड़ी हो गई है। आज से लगभग 2500 साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी यहूदियों के विषय में प्रदान की गई थी। और जकरिया भविष्यवक्ता ने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर यरूशलेम के अंदर उतरेगा और उसके बाद यहूदी लोग जो हैं वो विलाप करेंगे और वो मसीह के लिए रोएंगे और मसीह को वो पहचान जाएंगे। और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के 12वें अध्याय के 10 से लेकर 14 वचन के अंदर वो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी अंत के दिनों के विषय में प्रदान की गई है। जकरिया उसका 12 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन के अंदर लिखा हुआ है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोटे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नतान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। जकरिया भविष्यवक्ता ने अपनी इस भविष्यवाणी में इस बात को बताया है कि अंत के दिनों में यहूदी लोगों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरेगा और वो यीशु मसीह को पहचान जाएंगे। यहाँ पर इस भविष्यवाणी में जकरिया ने साफ तौर से इस बात को बताया है कि यहूदी लोग उस व्यक्ति के लिए रोएंगे जिसको उन्होंने बेदा था, यानी कि वो इकलौते पुत्र, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लिए, यीशु मसीह के लिए यरूशलेम के अंदर बड़ा विलाप करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जकरिया ने इस बात को बताया है कि जब पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर उतरेगा तो यहूदी पुरुष जो हैं वो अलग विलाप करेंगे और यहूदी स्त्रियां जो हैं वो अलग विलाप करेंगी और वो मसीह के लिए, परमेश्वर के मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए अंत के दिनों में विलाप करेंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि यरूशलेम के अंदर एक ऐसा स्थान पाया जाता है जहां पर यहूदी लोग वास्तव में विलाप करने के लिए ही जाते हैं। और आज यरूशलेम के अंदर उस स्थान को वेलिंग वॉल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वो दीवार, परमेश्वर के मंदिर की वो दीवार जहां पर यहूदी लोग विलाप करते हैं, रोते हैं। साथ ही आपको इससे भी ज्यादा आश्चर्य ये बात जान करके होगा कि जिस प्रकार से जकरिया ने इस बात को बताया है कि यहूदी पुरुष अलग विलाप करेंगे और यहूदी स्त्रियां अलग विलाप करेंगी, उसी प्रकार से विलाप की ये दीवार जो है, वेलिंग वॉल जो है, जहां पर यहूदी लोग प्रार्थनाएं करने के लिए जाते हैं, विलाप करने के लिए जाते हैं, ये वेलिंग वॉल के यहाँ पर दो ही सेक्शन पाए जाते हैं, यानी यहूदी पुरुष अलग प्रार्थना और विलाप करते हैं और यहूदी महिलाएं अपने सेक्शन में प्रार्थनाएं और विलाप करती हैं, परमेश्वर के लिए रोती हैं।
यानी कि वही बात जो आज हमारे समय के अंदर प्रैक्टिकल रूप में हमको दिखाई देती है, प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई देती है, उसी बात की भविष्यवाणी जो है वो यहाँ पर जकरिया के द्वारा प्रदान की गई थी हजारों साल पहले, कि यहूदी पुरुष अलग और यहूदी स्त्रियां अलग अपने अपने सेक्शंस के अंदर वो यीशु मसीह के लिए विलाप करेंगे, रोएंगे, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर जाएगा। लेकिन अपनी इसी भविष्यवाणी के अंदर एक और बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा बताई गई है, और जकरिया ने इस बात को कहा है कि अंत के दिनों में जब पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर उतरेगा, वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे, उसके लिए रोएंगे, उसके लिए विलाप करेंगे, वेलिंग वॉल पर विलाप करेंगे। उसी समय, जिस समय ये विलाप यरूशलेम में चल रहा होगा, उस समय क्या होगा, जकरिया ने इस बात को भी बताया है। और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर जकरिया इस बात को कहता है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। जकरिया इस बात को कहता है, इस बात को बताता है कि जिस समय अंत के दिनों में यरूशलेम के अंदर ये विलाप चल रहा होगा, जब यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह के लिए रो रहे होंगे परमेश्वर की उस टूटी हुई दीवार के सामने, वेलिंग वॉल के सामने, उसी समय यरूशलेम के अंदर एक पानी का सोता जो है वो फूट निकलेगा। उसी जगह पर फूट निकलेगा जहां पर यहूदी लोग विलाप कर रहे होंगे। और आपको ये बात जान करके भी हैरानी होगी कि मोरिया पर्वत, जहां पर ये वेलिंग वॉल पाई जाती है, उसी मोरिया पर्वत के नीचे से मध्य पूर्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अंडरग्राउंड बह रही है। और मध्य पूर्व की ये सबसे बड़ी नदी जो है, जो मोरिया पर्वत के नीचे अंडरग्राउंड बह रही है, उसी के फूटने की बात जो है वो यहाँ पर बताई हुई है। और ये नदी जो है वो यरूशलेम में आज भी अंडरग्राउंड बह रही है, और कोई भी जाकर के इस नदी को आज भी अंडरग्राउंड बहते हुए देख सकता है। बीते समय एक वीडियो इजराइल के अंदर मैंने इसके ऊपर भी बनाया था, जब मैंने उस स्थान को दिखाया था जहां से इस नदी को आज भी यरूशलेम के नीचे से अंडरग्राउंड बहते हुए देखा जा सकता है। और यहां पर जकरिया इसी बात को बताता है कि ये नदी जो आज अंडरग्राउंड यरूशलेम के नीचे मोरिया पर्वत से बह रही है, यानी जहां पर ये वेलिंग वॉल है, वहीं से ही ये नदी जो आज बह रही है, ये जैसे ही यहूदी लोग यीशु मसीह के लिए विलाप करेंगे, उसके लिए रोएंगे, उसको ग्रहण करेंगे, वैसे ही ये नदी जो है एक सोता बन करके मोरिया पर्वत से फूट जाएगी। और ये नदी सोता बन करके क्यों यरूशलेम के अंदर उसी समय फूटने की बात जकरिया ने लिखी है, जिस समय यहूदी लोग यीशु मसीह के लिए रोएंगे, विलाप करेंगे। इसलिए लिखी है क्योंकि आज से 2000 साल पहले पेंतिकुस्त के पर्व के समय जब पतरस ने खड़े होकर के प्रचार किया था, तो प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर इस बात को बताया गया है कि 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा लिया था। और 2000 सालों से जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो इस बात को लेकर के परेशान रहे कि पतरस ने जब इन 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया पेंतिकुस्त के दिन, तो वो बपतिस्मा आखिर पतरस ने दिया कहां था, क्योंकि यरूशलेम के अंदर कोई भी नदी नहीं पाई जाती, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर इतने सारे लोगों को बपतिस्मा दिया जा सके। लेकिन अभी हाल ही के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल खोजें हुई हैं, पुरातत्व खोजें जो यरूशलेम में हुई हैं, जहां पर परमेश्वर के मंदिर की ये दीवार पाई जाती है जिसको हम वेलिंग वॉल कहते हैं, उसी के बिल्कुल पास में वो सीढ़ियां मिली हैं जो कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाया करती थी। वो एक्चुअल सीढ़ियां पुरातत्व शास्त्रियों ने खोद करके बाहर निकाली हैं, जिन सीढ़ियों का उपयोग मंदिर के अंदर जाने के लिए किया जाता था। और यीशु मसीह ने और प्रेरितों ने भी उन्हीं सीढ़ियों का प्रयोग मंदिर में जाने के लिए किया होगा, ऐसा भी स्कॉलर्स बताते हैं। और इन्हीं सीढ़ियों के नीचे की ओर हजारों की संख्या में मिकवेज जो हैं, यानी पानी के टैंक जो हैं, वो 2000 साल पहले बने हुए थे। आज सैकड़ों की संख्या में ये पानी के टैंक जो हैं, जिनको हिब्रू भाषा में मिकवे कहा जाता है, वो भी
पुरातत्व शास्त्रियों ने जमीन में से खोद करके वापस बाहर निकाले हैं। और जो भक्त लोग हुआ करते थे, यहूदी लोग जो हुआ करते थे, जो मंदिर में परमेश्वर के दर्शन करने जाया करते थे, वो पहले इन पानी के टैंकों में डुबकी लगा करके उसके बाद इन सीढ़ियों से मंदिर के अंदर प्रवेश किया करते थे। और यही वो पानी के टैंक थे जहां पर पतरस ने उन 3000 लोगों को, और पतरस और उसके साथ जो दूसरे प्रेरित थे, उन्होंने उन 3000 लोगों को बपतिस्मा यरूशलेम के अंदर दिया था। और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के 13वें अध्याय के पहले वचन में उसने जब एक सोते के फूटने की बात बताई है, जब यहूदी विलाप कर रहे हैं, यीशु के लिए रो रहे हैं, उसी समय एक सोते के फूटने की बात जो उसने बताई है, जो मोरिया पर्वत से फूट निकलेगा, जो आज अंडरग्राउंड बह रहा है, वो सोता जैसे ही यरूशलेम के अंदर मोरिया पर्वत से फूट निकलेगा, तो ये प्राचीन 2000 साल पुराने जो पानी के टैंक खोद करके निकाले गए हैं, जो कि वेलिंग वॉल के पास ही पाए जाते हैं, ये पानी के टैंक जो है वो पूरे के पूरे उस सोते के पानी से भर जाएंगे। और ये वो ऐतिहासिक दिन होगा कि जिस जगह के ऊपर पतरस ने 2000 साल पहले 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया था, उसी जगह के ऊपर और उन्हीं प्राचीन टैंकों के अंदर अंत के दिनों में यहूदी लोग बपतिस्मा लेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करते चले जाएंगे, उस समय कर लेंगे। यानी कि जकरिया जो है उसने एक बहुत ही एक्साइटिंग भविष्यवाणी बताई है, और ये एक्साइटिंग भविष्यवाणी जो है वो हमारे समय के अंदर पूरी होने जा रही है, क्योंकि हम समय के उस पड़ाव के ऊपर अब आ पहुंचे हैं जब ये भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। और जकरिया भविष्यवक्ता ने इस बात को भी बताया है कि यहूदियों के ऊपर ये पवित्र आत्मा जो उतरेगा, उसके बाद वो यीशु मसीह को जो ग्रहण करना शुरू करेंगे, ये भविष्यवाणी आखिर पूरी कब होगी। और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के 12वें अध्याय के अंदर ही उसने 3 ऐसे चिन्ह बताए हैं जो इस बात को बताते हैं कि कब यहूदियों के ऊपर ये भविष्यवाणी पूरी होगी, यानी कब हम इस भविष्यवाणी को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखेंगे। और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर वो पहला चिन्ह जकरिया के द्वारा बताया गया है, जो इस बात के प्रमाण हमारे सामने रखता है कि यहूदियों के ऊपर यह भविष्यवाणी कब पूरी होने जा रही है। और जकरिया उसका 12 अध्याय उसके दूसरे वचन के अंदर परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं यरूशलेम को दुनिया के सारे देशों के लिए एक लड़खड़ा देने वाला मदिरा का कटोरा, मद का कटोरा बना दूंगा। और आज हम देखते हैं कि वास्तव में यरूशलेम जो है वो पूरी दुनिया के देशों के लिए एक मदिरा का कटोरा ही बन गया है, एक लालच का कटोरा ही बन गया है। और दुनिया के सारे देश जो हैं वो आज यरूशलेम का लालच कर रहे हैं, उनको यरूशलेम चाहिए। और जो अभी बीते दिनों में जो हमास और इजराइल के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के अंदर भी हमने इसी तथ्य को देखा था कि यरूशलेम के कारण ही वो सारा का सारा संघर्ष जो है वो हुआ था। और दुनिया जो है वो 2 घड़ों के अंदर बट गई थी यरूशलेम के कारण, क्योंकि पूरी दुनिया के देशों के लिए यरूशलेम जो है वो वैसा ही एक मद का कटोरा बन चुका है। साथ ही साथ जकरिया उसका 12 अध्याय और उसके तीसरे वचन के अंदर वो दूसरा चिन्ह दिया गया है कि कब यह भविष्यवाणी पूरी होगी। वहां पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यरूशलेम को एक बहुत ही भारी पत्थर बनाएगा, यरूशलेम को देश देश की सेनाएं जो है वो घेरने का प्रयास करेंगी, लेकिन यरूशलेम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया के देश जो हैं वो यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम करना चाह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में यरूशलेम को लेकर के कितने सारे देश जो हैं वो यरूशलेम के खिलाफ घेरा डाले बैठे हुए हैं, हम इस बात को वहां पर देख लेते हैं। साथ ही साथ वो तीसरा चिन्ह जो जकरिया ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया है कि कब यहूदियों के ऊपर अंत के दिनों में पवित्र आत्मा उतरेगा, वो जकरिया उसका 12 अध्याय और उसके 6ठे वचन के अंदर बताया हुआ है, जहां पर जकरिया कहता है कि अंत के दिनों में यरूशलेम को लेकर के एक बहुत बड़ा युद्ध जो है वो यहूदियों के बीच और दूसरी दुनिया के देशों के बीच में लड़ा जाएगा। और उस युद्ध की चिंगारी जो है वो आज लग चुकी है, सुलग चुकी है।
हमास और इजराइल का ये युद्ध जो बीते दिनों हुआ, जो सीज फायर के कारण आज बंद हो गया है, लेकिन वो युद्ध की चिंगारी यरूशलेम के कारण ही वो सारा संघर्ष शुरू हुआ था और उस युद्ध की चिंगारी अब लग चुकी है। और परमेश्वर ने इस बात की भविष्यवाणी कराई हुई है कि यरूशलेम के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध जो है वो लड़ा जाएगा, जिसको हम अब अपनी आंखों के सामने प्रोसेस के अंदर आते हुए देख रहे हैं। तो अंत के दिनों में यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, अद्भुत रूप से ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरेगा। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरेगा, वो घटना घटित होने से पहले क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे वो यहां पर जकरिया ने बताए हुए हैं। और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमारे समय में जब हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम जकरिया की इस भविष्यवाणी के पूरे होने के अंत तक अब आ गए हैं। और बहुत जल्द परमेश्वर ने चाहा तो हम यहूदियों के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखेंगे और यहूदी लोग यीशु मसीह के लिए रोएंगे, वेलिंग वॉल पर रोएंगे और उन्हीं पानी के टैंकों में बपतिस्मा लेते हुए हम उनको देखेंगे, जहां पर पतरस ने 3000 लोगों को 2000 साल पहले बपतिस्मा दिया था। तो आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब बाइबल की भविष्यवाणियां प्रैक्टिकल रूप में और लिटरल रूप में पूरी हो करके हमारी आंखों के सामने आती चली जा रही।